हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी यूनिट 3, जिसमें आते हैं आपके ग्रंथ संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। ये दोनों ग्रंथ हैं और जीवन परिचय है उस्ताद फयाज खां, बड़े गुलाम अली खां और पंडित कृष्णराव शंकर जी का। तो ये सबसे पहले हम करते हैं संगीत रत्नाकर। ये एक ग्रंथ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी ने की। किसने? पंडित शारंग जी ने इसको लिखा और 13वीं शताब्दी में लिखा। इनके पिताजी का नाम था सोढल। बहुत ही ईमानदार किस्म के थे और कश्मीरी ब्राह्मण थे और राजा विल्लभ के यहाँ पर कार्य करते थे। इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत म्यूजिक से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस, जितना भी आपको म्यूजिक के लिए मैटर चाहिए, वो सब मिलता है। ठीक है, तो इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी कहते हैं क्योंकि इसमें 7 अध्याय होते हैं। ये आपके पेपर में आता है कि सप्ताध्यायी वाला जो है ग्रंथ कौन सा है, तो वो संगीत रत्नाकर है। और ये भी क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय हैं। तो देखिए फिर से, इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में हुई। शारंग देव जी ने इसको लिखा। फादर का नाम सोडल था और ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, ये आपको ध्यान रखना है। और उनके पिताजी कहाँ काम करते थे? राजा विल्लभ जी के यहाँ काम करते थे। और इस ग्रंथ को क्या माना जाता है? आधार ग्रंथ माना जाता है। और सप्ताध्यायी कहा जाता है इस ग्रंथ को, और इसमें 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला अध्याय है स्वराध्याय। स्वराध्याय यह पहला अध्याय है। इस अध्याय में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना आदि का वर्णन किया जाता है। पंडित शारंग जी ने 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर और कुल 19 स्वर बताए हैं। देखिए इसमें जो स्वराध्याय है ना, इसमें जितने भी स्वर से रिलेटेड डेफिनेशंस है ना, जो आपके पेपर में आएंगी, उनका वर्णन आपने कर देना है, उनके नाम लिख देना है। और वैसे तो हमारे 12 स्वर होते हैं टोटल, लेकिन पंडित शारंग देव जी ने 19 स्वर बताए हैं। ये आपके एमसीक्यूज में आता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि पंडित शारंग देव जी ने कितने स्वर बताए हैं? 19, 7 शुद्ध और 12 विकृत। दूसरा जो अध्याय है वो है राग विवेकाध्याय। यह दूसरा अध्याय है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पहला अध्याय कौन सा है। तो देखिए मैंने लिखा है ये पहला अध्याय है, ये दूसरा अध्याय। इसको सीरीज में लिखना होता है क्योंकि कई बार नाम के आधार पर पूछा जाता है कि कौन सा अध्याय है। तो पहला अध्याय है स्वराध्याय, फिर है राग विवेकाध्याय, यह दूसरा अध्याय है ना। इस अध्याय में ग्राम, राग, उपराग, रागांग, भाषांग आदि का वर्णन होता है। ये सब आपको लिखना है। इस ग्रंथ में 264 यानी 264 रागों का वर्णन है। ये आपके एमसीक्यूज में आता है। आप ध्यान रखेंगे कि पंडित शारंग देव जी ने कितने रागों का वर्णन किया अपने ग्रंथ में, तो 264 ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से अध्याय में किया है? राग विवेक अध्याय में। ठीक है, और इसको 10 भागों में बांटा गया है। क्या? कितने? 10 भागों में। इसको ना 10 विधि राग वर्गीकरण कहते हैं। ये वाला जो नाम है ना, 10 विधि राग वर्गीकरण, इसको आप रट लो। कई बार ये आ जाता है आपके एमसीक्यूज में भी कि 10 विधि राग वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है, तो राग विवेकाध्याय। और जो ग्रंथ है हमारा संगीत रत्नाकर, इसमें से लिया गया है, जिसको पंडित शारंग देव जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 अध्याय, स्वराध्याय और राग विवेकाध्याय। अब आते हैं हम अपने तीसरे अध्याय पे, जो कि है प्रकीर्णवा अध्याय। यह है तीसरा अध्याय है ना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा अध्याय है। यह तीसरा अध्याय है। इसमें वाद्यकार, गाने वाले के 28 गुणों का वर्णन किया है। आपको ध्यान रखना है 28 गुणों का वर्णन है। इसमें गायक और गीत के गुण दोष, की गायक कैसा होना चाहिए, कैसे नहीं, कौन से गीत जो है यूज होने चाहिए, उनके गुण दोष सभी इस ग्रंथ में बताए गए हैं। फिर है प्रबंधाध्याय। यह चौथा अध्याय है। इसमें निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, रागालाप, रूपालाप आदि का वर्णन है। ये सारी फॉर्म्स हैं, निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, ये सारा आपको इसके अंतर्गत मिलेगा, प्रबंध अध्याय के अंतर्गत। फिर है तालाध्याय। यह 5वां अध्याय है। जिस समय शारंग देव जी थे ना, उस समय जितनी भी प्रचलित तालें थी, है ना, जैसे आपके सिलेबस में है जप ताल, रूपक ताल, धमारी, ये आपके 12th के सिलेबस में है। लेकिन पंडित शारंग देव जी के टाइम में जितनी भी फेमस तालें थी ना, उनका वर्णन उन्होंने तालाध्याय में किया है। फिर क्या है? वाद्याध्याय। यह 6वां अध्याय है। क्या है? 6वां अध्याय। तत्वाद्य, सुशीर, अवनत, घन वाद्य का वर्णन है। ये सब तत्वाद्य क्या होते हैं, ये मैंने तानपुरा वाला जो वीडियो बनाए हैं, आपको उसमें से देख के पता लग जाएगा कि ये क्या है। इसमें शुष्क वाद्य, इसमें सोलो बजते हैं ना,
गीत में गीत भी बजते हैं, उसकी संगति भी होती है। नृत्य में नृत्य से रिलेटेड नृत्य चल रहा हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलेगा। शुष्क वाद्य यानी कि अगर कोई सोलो बजा रहा है तो कौन सा होगा। गीत के साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, नृत्य के साथ कौन सा बजेगा। अगर गीत और नृत्य दोनों चल रहे हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलेगा। वाद्य और वाद्यों के गुण दोष भी बताएं इसके अंदर। यानी वाद्य अध्याय के अंदर सारी चीजें आ गई कि कोई मान लो अकेला गा रहा है तो उसके साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा। अगर कोई गीत गा रहा है, सिर्फ गाना गा रहा है तो कौन सा बजेगा। डांस नृत्य हो रहा है तो कौन सा बजेगा। ये सबसे अंतिम अध्याय है नृत्य अध्याय। ये 7वां और अंतिम अध्याय है। इसमें नृत्य और नाटक से संबंधित जितने भी विषय है ना उस पर प्रकाश डाला गया है। तो फिर से हम देख लेंगे अपने 7 अध्याय। नंबर 1 स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नृत्य अध्याय। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। इसको आप सीरीज में ही लर्न करेंगे। जैसे नंबर 1 पे स्वराध्याय, नंबर 2 पे राग विवेकाध्याय, नंबर 3 पे प्रकीर्ण अध्याय, फिर प्रबंध अध्याय, 5th पे तालाध्याय, 6th पे वाद्याध्याय, 7th पे नृत्य अध्याय। तो ये आपको पूरा सीरीज में लर्न करना है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, ये आपके पेपर में आएगा। ये है आपका संगीत पारिजात। इस ग्रंथ की रचना 1650 ईस्वी में, लगभग 17वीं ईस्वी के आसपास इसका जो है ना इसको लिखा गया था और पंडित अहोबल जी ने इसको लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है। 17वीं शताब्दी भी आ सकती है इसके लगभग। ये 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल जी ने लिखा। पंडित अहोबल दक्षिण भारत के रहने वाले थे, संस्कृत के पंडित थे, संगीत भी जानते थे और उन्होंने ग्रंथ लिखा। इसका फारसी में अनुवाद किया दीनानाथ जी ने। इस ग्रंथ में 500 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय। कितने? 8। कितने श्लोक हैं? 500। तो इसका जो 8 अध्याय हैं उनके बारे में बताया गया है। नंबर 1 है स्वराध्याय, फिर ग्राम अध्याय, मूर्छना अध्याय, स्वर विस्तार अध्याय, वर्ण अध्याय, जाति अध्याय, समय अध्याय और राग अध्याय। ये नाम है। स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय, मूर्छना, स्वर, वर्ण, जाति, समय और राग, ये नाम है। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले स्वर अध्याय। इस अध्याय में नाद, श्रुति, स्वर आदि के बारे में बताया गया है, जिसमें उन्होंने इनके विषय में प्राचीन सिद्धांतों को अपनाया है। यानी कि जितनी भी डेफिनेशन है उनके बारे में बताया है कि पुराने जमाने में इनको किस तरह से बोला जाता था, श्रुति, स्वर आदि को, इसके बारे में वर्णन है। फिर है ग्राम अध्याय। आपको पता है कि 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम वाला वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल सकता है। आप जो है ना उसको देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ग्राम क्या है। 3 प्रकार के ग्राम होते हैं, षडज, मध्य ग्राम और गंधार। 3 तरह के होते हैं, षडज ग्राम, मध्य ग्राम और गंधार ग्राम। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। आप ग्राम वाले वीडियो में जाकर, क्योंकि आपके सिलेबस की डेफिनेशन भी है, इसको आप अच्छे से समझिए। फिर है मूर्छना अध्याय। मूर्छना भी आपका एक टॉपिक है, इसकी भी वीडियो है चैनल पर। जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्छना। असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये करना क्या कहलाता है? मूर्छना। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं, क्योंकि 7 जो है स्वर होते हैं। फिर स्वर विस्तार अध्याय। जो ध्वनि स्वतः ही सुनने वाले के मन को आनंद करे ना, उसको हम स्वर कहते हैं, है ना। ये तो सबसे पहले जब आप म्यूजिक सीखते हैं तो सबसे पहले यही डेफिनेशन करवाई जाती है ना, जो हमें सुख दे, हमें अच्छा लगे, जो ध्वनि स्वतः ही सुनने वाले के मन को क्या करे? आनंदित करे, वो स्वर कहलाती है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत। 7 शुद्ध स्वर होते हैं। विकृत कितने होते हैं इन्होंने बताए हैं? 22, है ना। पंडित अहोबल जी ने 22 बताए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पंडित शारंगदेव जी ने 19 बताए हैं। और इन्होंने क्या बताए हैं? 29 स्वर, 29 स्वर। ये आपको याद रखने हैं। पंडित अहोबल जी की बात हो रही है। और इससे पहले पंडित शारंगदेव जी ने 19 बताए थे और पंडित अहोबल जी ने 29 बताए हैं। इसके बाद हम करेंगे अगला अध्याय, वर्ण अलंकार अध्याय। देखिए इस अध्याय में क्या है? गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं ना, गाने के तरीके को हम वर्ण कहते हैं। 4 तरह के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। और अलंकार स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं, है ना। ये 56 प्रकार के अलंकारों का इसमें वर्णन है। फिर है जाति अध्याय। 7 शुद्ध जातियां बताई हैं। गमक के इसमें गमक के प्रकारों का वर्णन किया गया है। फिर है समय अध्याय, है ना। वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया गया है। 5 प्रकार की गीतिका, अपने समय में प्रचलित रागों के गायन समय। इसमें समय के बारे में बताया गया कि वीणा पर जितनी भी तार की लंबाई की गई थी, स्वरों की स्थापना की गई थी, वो इसी अध्याय में हुई थी। फिर आएगा आपका राग अध्याय। इसमें 125, है ना। उसमें पंडित शारंगदेव जी ने 264 बताए थे।
264 और इसमें 125 रागों का वर्णन है, थाट का कोई वर्णन नहीं है। तो ये है आपका संगीत पारिजात। थर्ड यूनिट के अंदर ही आपकी 3 बायोग्राफी आती है, जीवन परिचय, जिसमें फैयाज खां, बड़े गुलाम अली खां और पंडित कृष्णराव शंकर जी हैं। तो आइए मैं आपको जो है इनके बारे में सब बताती हूँ। इनका जन्म कहाँ है, फैयाज खां के बारे में सबसे पहले जानेंगे। जन्म 1886 में, जन्म स्थान सिकंदरा आगरा में हुआ था इनका। इनके फादर जो थे सफदर हुसैन। इसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। जन्म 1886 में, जन्म स्थान सिकंदरा आगरा में, पिता का नाम सफदर हुसैन, गुरु उनके गुरु कौन थे ना गुलाम अब्बास खां। गुलाम अब्बास खां से उन्होंने सीखा था। कब तक, 5 से 25 वर्ष तक उन्होंने ही पाला था उनको। उपलब्धियां, स्वर्ण पदक 1906 में लिया, आफ्ताबे मौसूकी 1911 में। ये आपका हमेशा पेपर में आता है, 1911 में आफ्ताबे मौसीकी, आप इसको रट लीजिए, ये आपके पेपर में जरूर आएगा कि आफ्ताबे मौसीकी जो है 1911 में हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बड़ौदा के महाराज ने, सयाजीराव ने इनको अपने दरबार में दरबारी गायक भी नियुक्त किया था। इनको ज्ञान रत्न भी दिया था ना, ये उपलब्धि देने के बाद यहाँ पर ज्ञान रत्न की उपलब्धि हुई उनको। फिर बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सम्मान दिया उनको 1935 में, है ना। लाहौर रेडियो स्टेशनों में भी इनकी कई प्रस्तुतियां थी, है ना। जब फेमस हो जाते हैं ना, तो फिर रेडियो स्टेशन से भी आपके प्रपोजल आते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने खूब सारे प्रोग्राम दिए हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, काफी नीची स्वर से गाया करते थे, उनकी आवाज जो है ना नीचे स्वर तक जाती थी। जोरदार और भरावदार आवाज थी उनकी। सभी तरह के गायन में वो निपुण थे। ख्याल, ध्रुपद, दमार वो अच्छी तरह जानते थे। ख्याल में भी नोम तुम का लाभ करते थे, बीच बीच में तू ही अचल हरी कभी कभी गाते थे। ये सब सारी फॉर्म्स हैं, वो सब कुछ गा लेते थे। तो ये आपको जानना है। उनका जन्म स्थान, के फादर का नाम, उनकी उपलब्धियां और उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। अब उनके रचनात्मक नाम जो उन्होंने लिखे थे, प्रेम प्रिया, जिसमें 250 से भी ज्यादा बंदिशें, ये आएगा आपके पेपर में, उन्होंने ये रचना लिखी हैं। रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, मोरे मंदिर, अबलो, झन झन पायल बाजे, तरपट जैसे बिनामीन, बंदिशों में बोलतान भी देते थे वो। ये सारे उनके रिकॉर्ड्स हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। उनके शिष्य थे फेमस, निसार हुसैन, अफजद हुसैन, शराफत हुसैन, बशीर खां, अला खां, ये मलिक जान, शंभू महाराज, ये इनके क्या हैं, सारे स्टूडेंट्स थे। फिर उनके प्रिय राग कौन कौन से थे, जय जयवंती, तोड़ी, ललित दरबारी, रामकली। उनका घराना आगरा, घराना कौन सा था, आगरा घराने से वो बिलोंग करते थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उनका व्यक्तित्व कैसा था, कैसे दिखते थे, बड़े प्रभावशाली थे ना, 6 फुट के थे, लंबे ऊंचे थे वो, बड़ी बड़ी मूछें थी, हष्टपुष्ट शरीर था, साफा रखते थे वो, शेरवानी पहनते। इत्र, उनको इत्र बहुत पसंद था, हर मित्र को वो इत्र देते, जब भी कोई आता तो उनको वो इत्र दे देते थे। और इनकी मृत्यु कब हुई, 5 नवंबर 1950 में, जब वो 64 से 65 वर्ष के बीच में थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम करेंगे बड़े गुलाम अली खां के बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म 2 अप्रैल 1902 लाहौर के निकट कसूर नामक गांव में, कहां पर, कसूर नामक गांव में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 2 अप्रैल 1902। ये पंजाब घराने के थे ना, वो आगरा घराने के थे फैयाज खां, और बड़े गुलाम अली खां पंजाब घराने के थे। इनके पिता का नाम अली बख्श था। इनका परिवार संगीतज्ञों का परिवार था, सारे तरफ संगीत का माहौल था उनके यहाँ। इन्होंने अपने चाचा काले खां से, ये भी आता है आप कि उन्होंने कहाँ से गायन सीखा, तो बड़े गुलाम अली खां ने अपने चाचा काले खां से संगीत सीखा था। इन्होंने अपने पिताजी से सारंगी भी सीखी। इनके 3 भाई थे, ये नाम भी आते हैं आपके एमसीक्यूज में, बरकत अली, मुबारक अली और अमान अली खां। ठीक है। इनकी प्रगति, उन्होंने कैसे उनको आगे प्रोग्रेस किया, उन्होंने सारंगी से इनको अच्छी आमदनी होती थी ना, बहुत अच्छी सारंगी बजाते थे वो, और जगह जगह से उनको ऑफर आते थे सारंगी बजाने के, और घर का खर्च भी उनका बढ़िया चलने लगा, क्योंकि सारंगी बजाने से वो उनकी आमदनी जो है ना अच्छी हो गई, लोग उनको पैसे देने लगे, तो उनका घर का खर्च बढ़िया चलने लगा। सारंगी के साथ साथ अपने गायन से उन्होंने पंजाब के लोगों को प्रभावित किया। सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बजाते थे, बल्कि गाते भी थे, उनका गायन बहुत अच्छा था। तो लोग, पंजाब के लोग उनसे क्या हुए, इन्फ्लुएंस्ड हो गए, उनसे प्रभावित हुए। कुछ समय अपने पिताजी के साथ उन्होंने गायन सीखा, मुंबई आ गए, फिर वो कुछ समय के बाद वापस लाहौर आ गए, है ना। पहले वो उन्होंने अपने फादर से सीख के मुंबई गए, फिर उसके बाद वापस लाहौर में आ गए। तब उनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई थी, बहुत फेमस हो गए थे वो। सन 1945 में महात्मा गांधी जी ने उनको प्रशंसा पत्र लिखा। ये आपके पेपर में आता है, कौन से सन में, 1945 में महात्मा गांधी जी ने उनको सुना, क्योंकि वो बहुत फेमस हो गए थे, तो उनके लिए उनकी
प्रेज के लिए, उनकी प्रशंसा पत्र उन्होंने लिखा। और 1946 में आकाशवाणी से इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ना, कार्यक्रम प्रसारित होने लगे। अब इनका गायन कैसा था, देखिए गायन, इनको ये ना उनको रियाज करना, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो प्रैक्टिस पर बहुत जोर लगाते थे। 20-20 घंटे तक वो रियाज करते थे। और उनके पास ना एक कानून नाम का एक वाद्य यंत्र था, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पेपर में आता है। उनका एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था कानून। इसको वाद्य यंत्र था और साज बजाते थे अपने रियाज से साथ, इनको हमेशा अपने साथ रखते थे और इसी बाजे पर, कानून जिनका नाम रखा तो उस पर प्रैक्टिस करते थे। 1947 के विभाजन के बाद आप भारत छोड़कर कहाँ चले गए, कराची, पाकिस्तान चले गए। फिर कभी कभी संगीत सम्मेलन के लिए भारत भी आ जाते थे, किंतु पाकिस्तान में इनका मन ही नहीं लगा। फिर भारत सरकार ने इनको विनती की, क्योंकि वो बहुत अच्छे कलाकार थे, कि आप वापस मुंबई में आ जाइए। फिर इनकी दमदार आवाज थी, प्रत्येक स्वर को कणयुक्त, इनकी खासियत है, वो कणयुक्त लगाते थे। कण क्या होता है, ये मेरी आप वीडियो में देख सकते हैं। कर्ण होता है कि साथ वाली स्वर को तनिक छूना, तो ये कण युक्त गायन जो है ना गाते थे। इनके गायन की खासियत थी ये। 1960 में इन्होंने फिल्म मुगले आजम, है ना, बहुत ही फेमस मूवी है ये मुगले आजम, तानसेन का रोल इन्होंने इसमें अदा किया था और बहुत अच्छा अदा किया था और वाह लूटी थी, बहुत प्रशंसा इनकी हुई थी इस रोल के लिए। गायन के बिना ये वो रह ही नहीं सकते थे ना, उनके कण कण में गायन था, स्वरों पर उनका पूरा अधिकार था ना। वो जिस तरह के स्वर गाना चाहते थे, कोई उनको आग्रह करता था कि इस तरह से गा के दिखाइए, तो वो स्वरों को गा देते थे, वो नीचे स्वर पर भी गा देते थे। मुश्किल से मुश्किल स्वर समूह आसानी से गा लेते थे, सुनने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबा देते थे। यानी कि उनकी कला जो है ना इतनी अच्छी थी कि लोग देखकर उनको बड़ी हैरानी होती थी कि ये इंसान कैसे गा सकता है। फिर ख्याल में भी वो कुशल थे, पंजाब के ठुमरी गायन में भी थे, उनका कोई जवाब नहीं था। हर तरह की गायकी वो कर लेते थे, क्लासिकल भी कर लेते थे और फोक भी कर लेते थे। अब वो दिखते कैसे थे, शारीरिक परिचय, शरीर से वो पहलवान लगते थे, है ना। बंद मोरी वाला पजामा डालते थे, काली टोपी डालते थे, बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी और बहुत सरल और मिलनसार थे, सबसे मिलते रहते थे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उनके शिष्यों की अगर बात करें तो उनके शिष्य हैं प्रसून, मीरा, शैलेंद्रनाथ, संध्या मुखर्जी, मुन्नवर अली, ये कुछ नाम है। उनके पुरस्कार कुछ मिले उनको, अवार्ड, नाटक अकादमी से उनको पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण भी दिया। उनकी बीमारी जो उनको बीमार हो गए, उनके बारे में वर्णन किया गया यहाँ पर। 1960 से 1961 के बीच में इनको लकवा हो गया था ना, पैरालाइज हो गया था। जितना पैसा था सब खर्च हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने उनको 5,000 रुपये आर्थिक सहायता की, उनकी हेल्प की। जब उनकी हालत इतनी खराब हो गई तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको 5,000 रुपये आर्थिक सहायता देने, यानी हर महीने वो उनको देते थे और फिर वो ठीक हो गए। 1962 में फिर से गाने लगे वो। भारत में कहीं भी कार्यक्रम होता तो खान साहब वहां पर जाते थे। और उनका निधन, उनकी डेथ कब हुई, उनकी डेथ हुई 23 अप्रैल 1968 को हैदराबाद में हुई। तो ये थे बड़े गुलाम अली खां और ये आपकी अंतिम जो है पंडित कृष्णराव शंकर जी की जीवनी है। आइए इनके बारे में जानते हैं। पंडित कृष्णराव शंकर जी का जन्म 16 जुलाई 1894 में ग्वालियर के एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहाँ पर, ग्वालियर में हुआ और 1894 में हुआ, दक्षिणी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिताजी पंडित शंकर राव जी थे, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे और इन्होंने ग्वालियर के प्रसिद्ध कलाकार हद्दू खां और नथु खां से संगीत सीखा और बाद में जितना भी गाते थे ना, ये सारा ज्ञान अपने बेटे को देते थे। उनका बेटे का नाम क्या था, पंडित कृष्णराव शंकर। हद्दू खां नथु खां से संगीत की शिक्षा ली। बाद में उन्होंने उस्ताद निसार हुसैन खां से भी 12 वर्षों तक संगीत सीखा ना। इतना कठोर उन्होंने परिश्रम किया, वो बहुत अच्छे संगीतज्ञ बने। उनके पिताजी ने जितना कुछ सीखा था ना अपने जीवन के अनुभव, यानी कि जितने भी एक्सपीरियंसेस थे ना, अपने पुत्र यानी पंडित कृष्णराव शंकर जी जिनकी हम जीवनी कर रहे हैं, उनके कंठ में उतार दिया। यानी कि हूबहू उनको ऐसा का ऐसा सिखाया जितना ज्ञान उन्होंने सिंगिंग में लिया या म्यूजिक में लिया। तो बालक कृष्णराव भी, पिता को बड़ी बड़ी आशाएं होती है ना, पेरेंट्स को बहुत होप होती है। तो पंडित कृष्णराव शंकर जी से भी उनके फादर को बहुत होप थी, तो उन्होंने भी देश के कोने कोने में अपनी कला की धाप जमाई, यानी कि जैसा उन्होंने सिखाया वो भी सीखते चले गए। फिर प्रगति मुल्तान सभा ने गायक शिरोमणि उनको दिया। आई संगीत विभाग ने गायन विशारद दिया। ग्वालियर दरबार ने उनको संगीत रत्नाकर दिया, ये आपको याद रखना है। फिर सन 1913 में महाराजा सतारा ने, ये ध्यान रखिए, महाराजा सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में रखा। 1 वर्ष तक उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने वो काम छोड़ दिया। टीचर
बने वो 17 में, उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने। 1917 में उन्होंने पिता की स्मृति में शंकर गंधर्व जो है ना महाविद्यालय एक बनाया अपने फादर के नाम का, उनके फादर का नाम था ना शंकर राव, तो उन्होंने 1917 में एक शंकर गंधर्व विद्यालय भी बनाया। तो अब आप देखेंगे इनकी उपाधियों के बारे में। 1947 में ग्वालियर महाराज ने इनको माधव संगीत महाविद्यालय में सुपरवाइजर नियुक्त किया ना। एक माधव संगीत महाविद्यालय था, उनके वहां पर ग्वालियर महाराज थे, उन्होंने उनको सुपरवाइजर बना दिया। 1959 में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय में उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। फिर 1973 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया। उनका गायन कैसा था? आपके गायन में लयकारी का काम बहुत अच्छा था, वो आलाप जारी करते थे। पंडित जी बोलतान भी बहुत सुंदर देते थे। दूसरी विशेषता थी गले की मीड़ देना। मीड़ क्या होता है ये आप मेरी वीडियो पर जाकर डेफिनेशंस में देख सकते हैं। तीनों सप्तकों में तान लगाते थे। पंडित जी के राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान रहता था। पंडित जी की आवाज खुली और वजनदार थी, जिस कारण श्रोता क्या है वो उनकी प्रशंसा करते थे। जितने और म्यूजिशियन थे नहीं वो भी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। और पंडित जी ने विषयक साहित्य भी लिखा, हारमोनियम, सितार, जल तरंग, तबला वादन, इंस्ट्रूमेंट्स पर भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत आलाप संचारी, ये नाम है, इनको आप देख लीजिए। उनके पुत्र थे, 4 पुत्र थे, नारायण पंडित, लक्ष्मण राव, ये दोनों म्यूजिक से जुड़े हुए थे। और तीसरे पुत्र का नाम चंद्रका था, चौथे पुत्र का नाम सदाशिव। उनके कुछ शिष्यों के नाम है, देखिए विष्णु संत चौधरी, रामचंद्र राव, सप्तऋषि पुरुषोत्तम राय, प्रोफेसर केशव राय और सुरंग एकनाथ विष्णु मनंकर और सदाशिव राय अमृतमूली का नाम उल्लेखनीय है। उनका निधन, पंडित केशवराव शंकर जी का निधन जो है ना, ग्वालियर घराने के वो प्रतिनिधि थे। 1989 में ग्वालियर में ही उनको वो निधन हो गया। कब? 22 अगस्त को। तो ये आपका तीसरी यूनिट थी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इन सभी टॉपिक्स की जीवन परिचय और ग्रंथों के बारे में मेरी पूरी वीडियोस चैनल पर आपको मिलेगी, आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।